नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। किसानों को लेकर या किसानों को देखकर, किसानों की आवाज सुनकर भारतीय जनता पार्टी इतना घबरा गई है कि अब एक बार फिर से संसद को स्थगित करना पड़ गया। दोस्तों, बार बार ये खबर निकल कर आती है कि संसद की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है, लेकिन इसकी वजह में तरह तरह के कारण पेश किए जाते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख जो है वो ये है कि विपक्ष जो है संसद की कार्यवाही में अड़चन पैदा करती है। लेकिन क्या सचमुच विपक्ष ये चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी मणिपुर को लेकर ना बोले? क्या विपक्ष चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी अडानी को लेकर ना बोले? क्या मोदी अमित शाह की बातें सुनने के लिए विपक्ष भी उतारू नहीं है? सच्चाई तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी खुद संसद की कार्यवाही से भाग रही है और संसद में जो कुछ भी मुद्दे हैं उन पर उनके पास जवाब है नहीं, लिहाजा सारा का सारा दोष जो है वो विपक्ष के ऊपर मत दिया जाता है। क्योंकि पहली मर्तबा नहीं है जब संसद में विपक्ष हंगामा कर रही है, और हंगामा इसलिए नहीं कर रही है कि वो चाहती है कि आप कुछ एक्स्ट्रा कर दे। संसद में विपक्ष अगर हंगामा कर रही है तो वो इसलिए कर रही है ताकि भारतीय जनता पार्टी जो सत्ताधारी पार्टी है वो विषयों को लेकर गंभीरता से जवाब दे जनता को। चाहे वो मणिपुर का इशू हो, चाहे अडानी को लेकर हो, चाहे घटती अर्थव्यवस्था को लेकर हो, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर आज पूरा देश भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारियों को सुनना चाहता है। लेकिन विपक्ष का नाम देकर भारतीय जनता पार्टी अपने कंधों का बोझ हल्का करती हुई दिख रही है। लेकिन दोस्तों, क्या कंधों का बोझ हल्का करते करते अब भारतीय जनता पार्टी के सर पर एक बहुत बड़ा बोझ आ गया? क्या भारतीय जनता पार्टी के पसीने छूटने वाले हैं? क्योंकि अब किसानों ने कर दिया है एक नया ऐलान। क्या कुछ चल रहा है किसानों को लेकर और कैसे भारतीय जनता पार्टी किसानों की वजह से पूरी तरीके से फंस गई है, वो आपको बताते हैं। सुप्रिया सुनेत के ट्वीट से समझिए। सुप्रिया सुनेत लिखती हैं, दिल्ली बॉर्डर पर बैरिकेडिंग, वाटर कैनन, दंगा नियंत्रण गाड़ियां और अमित शाह की पुलिस तैनात है, क्योंकि किसान भूमि अधिग्रहण का उचित मुआवजा और फसल के सही दाम की मांग लेकर दिल्ली आकर सूती सरकार को जगाना चाहते हैं। राष्ट्र की राजधानी किसी की बपौती नहीं है, फिर किसान क्यों नहीं आ सकते? नरेंद्र मोदी किसान पर बर्बरता के नए आयाम रच रहे हैं। इनके दिल में अन्नदाताओं के लिए रत्ती भर भी सम्मान नहीं है। अब किसानों को लेकर क्या खबर है जिसकी वजह से सुप्रिया सुनेत ने ये ट्वीट किया है, वो आपको बताते हैं। देखिए, ताजा खबर है, लिखा है 20 मिनट पहले की खबर है, लिखा है यूपी के किसान एक हफ्ते तक दिल्ली मार्च नहीं करेंगे। अफसरों से बैठक के बाद हुआ समझौता, दोपहर में पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ी गई थी। तो दोपहर में क्या हुआ था सबसे पहले वो बताते हैं, फिर आपको बताएंगे ताजा मामला क्या है। दोपहर में देखिए, ऐसे पहले सोमवार दोपहर 12 बजे किसान नोएडा के महामाया फ्लाईओवर के पास इकट्ठा हुए। संसद का घेराव करने के लिए दिल्ली की तरफ बढ़े तो पुलिस ने किसानों को दलित प्रेरणा स्थल पर रोक दिया। किसानों की पुलिस से नोकझोंक हुई। पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए दिल्ली यूपी को जोड़ने वाले चीला बॉर्डर पर जगह जगह बैरिकेडिंग कर दी है, लेकिन किसानों ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी है। हालांकि वज्रवाहन और आरएएफ के जवान तैनात थे। ड्रोन से निगरानी हो रही थी। नोएडा एक्सप्रेसवे दोनों तरफ से बंद होने और वाहनों की चेकिंग के चलते 5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। और अब क्या खबर निकल कर आ रही है किसान आंदोलन के संदर्भ में? देखिए, लिखा है यूपी के किसान दिल्ली कूच एक हफ्ते तक नहीं करेंगे। ये फैसला किसान नेताओं की ग्रेटर नोएडा, नोएडा और यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में लिया गया है। इसके बाद नोएडा एक्सप्रेसवे में बैरिकेडिंग हटा दी गई है और आवाजाही शुरू हो गई है। किसानों ने अपनी मांगों पर फैसला लेने के लिए केंद्र सरकार को 1 हफ्ते का समय दिया है। इस दौरान किसान दलित प्रेरणा स्थल पर आंदोलन करेंगे। अगर 1 हफ्ते में मांग नहीं मानी गई तो किसान फिर से दिल्ली कूच करेंगे। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि क्या ये किसान आंदोलन अचानक से भड़क उठा है? ऐसा कुछ भी नहीं है। इस 1 हफ्ते से पूरी प्लानिंग चल रही है और जाहिर तौर पर अभी शीतकालीन का संसद सत्र है और किसी भी मुद्दे को तूल देना, किसी भी मुद्दे को आगे बढ़ाना के लिए जो है वो संसद सबसे बेहतर जगह, और संसद में विषयों को लेकर चर्चा किया जाता है। जैसे कि अभी वक्फ बोर्ड को लेकर चर्चा होनी थी, हालांकि उसे जेपीसी में पहले भेज दिया गया था और अब फिर से जो है उस पर चर्चा नहीं हुई, क्योंकि उसमें कुछ बताया जा रहा है कि कुछ पेच फंस गया है, उसको सुधार किया जाएगा और फिर इस पर चर्चा की जाएगी। जबकि असलियत ये है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार और साथ में जो चिराग पासवान, ये तमाम ऐसे नेता है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है, और अगर कुछ वक्फ संशोधन से संबंधित कुछ ऐसा बोल दिया जाता है, ऐसा कर दिया जाता है जो उनके गठबंधन साथियों को सूट ना करे, तो केंद्र में तो सरकार गिरेगी ही गिरेगी, साथ में इसका खामियाजाना जो है बिहार के विधानसभा चुनावों में भी उठाना पड़ेगा। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से इस तरीके का डैमेज कंट्रोल करने के लिए जो है बाधित हो गई है और किसी भी तरीके का रिस्क लेने को इस वक्त तैयार नहीं है। संसद में अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए किसानों के द्वारा यह आंदोलन 1 हफ्ते पहले से तैयारी की गई है। हालांकि दिल्ली कूच कर रहे किसानों के साथ किस तरीके की बर्बरता आजमाई गई आपने खुद देखा, और अब किसानों ने बड़ा फैसला कर लिया है कि 1 हफ्ते तक वो आंदोलन करेंगे, इंतजार करेंगे, और अगर सरकार कुछ उनकी बातों को मानती है, मांगों को पूरा करती है, तब तो
ठीक है, लेकिन अगर नहीं मांग करती है तो फिर से दिल्ली को कूच के लिए किसान जो है वो रवाना हो जाएंगे। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा, जहां एक तरफ किसानों की मांग लगातार तेज हो रही है, विपक्ष किसानों के साथ नजर आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी के पसीने छूटते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं संसद की कार्यवाही ठप करने वाला इल्जाम तो विपक्ष के सर पर लाद दिया गया है। लेकिन असल सच्चाई यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त बुरी तरीके से फंस चुकी है। अडानी के मुद्दे पर हो, गिरती अर्थव्यवस्था पर हो, बढ़ती महंगाई पर हो, चारों तरफ से भारतीय जनता पार्टी का बुरा हाल हो गया है। यहाँ महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे नाराज चल रहे हैं, सितारा अपने गांव पहुंच गए, आकर अलग मीटिंग भी कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे जो है वो मीटिंग कर रहे हैं शरद पवार गुट के नेताओं से, और ऐसे में क्या इंडिया ब्लॉक वो ज्वाइन कर लेंगे ये भी देखना होगा। खैर आगे आने वाले वीडियोस में और इससे संबंध में अपडेट देंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।